नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन झा और आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रहे जुबानी जंग की। वीडियो में हम जानेंगे कि संदीप माहेश्वरी के आरोप क्या है, फिर जानेंगे उनके आरोपों पर विवेक का क्या कहना है। विवेक के वीडियो के बाद फिर संदीप ने क्या कहा, संदीप के कितने विवाद हो चुके हैं इसके पहले, और अंत में कंक्लूजन जो आप पर छोड़ दिया जाएगा। पहले आपको जानना चाहिए कि ये दोनों है कौन। कई सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि नौजवानों में दोनों बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं। दोनों हैवी वेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। विवेक बिंद्रा यूट्यूब के अलावा बड़ा बिजनेस .com के फाउंडर और सीईओ भी हैं। विवेक बिंद्रा लोगों को बिजनेस मॉड्यूल समझाते हैं, कारोबार करना सिखाते हैं। उनके अलग अलग कोर्स हैं जिनके लिए वो चार्ज करते हैं। अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी शुरुआत संदीप माहेश्वरी ने ही की है। यानी कह सकते हैं कि पहला वार संदीप ने किया और फिर पलटवार किया विवेक बिंद्रा ने। सबसे पहले जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी का आरोप क्या है और विवाद की शुरुआत कहां से होती है। विवाद 11 दिसंबर को शुरू हुआ जब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो डाला। इस वीडियो में एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए और 35,000 रुपए के कोर्स के बारे में बात की जा रही थी। इस वीडियो में संदीप ने किसी का नाम नहीं लिया था। वीडियो में इस कोर्स को खरीदने वाले 2 से 3 लड़कों ने बताया कि उनको इस कोर्स से कोई फायदा नहीं पहुंचा और अब वो अपने पैसे वापस चाहते हैं, लेकिन उनको ये पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। लड़कों का कहना है कि जब उन्होंने इस कोर्स के पैसे वापस मांगने चाहे तो उनसे कहा गया कि पैसे रिटर्न करने की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिले तो आप यह कोर्स किसी और को बेच सकते हैं और कोर्स को बेचकर कमीशन के रूप में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसी तरह के आरोप कुछ और लड़कों ने लगाया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे स्कैम का नाम दे दिया। इस वीडियो में संदीप ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही विवेक बिंद्रा ने इसे अपने ऊपर लेते हुए अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर इस वीडियो का रिस्पॉन्स किया। इस कम्युनिटी पोस्ट का जवाब संदीप माहेश्वरी ने भी दिया और उन्होंने जवाब में आरोप लगाया कि विवेक उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं और घर पर लोगों को भेज रहे हैं। इन दोनों पोस्टों को आप उनके YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद विवेक बिंद्रा ने 2 दिन पहले यानी 18 दिसंबर को बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से एक वीडियो बनाया। इस वीडियो के पहले 30 मिनट में उन्होंने संदीप माहेश्वरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। इसके साथ उन्होंने अपने प्रोग्राम या कोर्स को बेचने के तरीकों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कोर्स परचेज करने के बाद टीम कस्टमर से संपर्क करती है, वीडियो कॉल पर सहमति ली जाती है। यदि कस्टमर को लगता है कि उसे मिसलीड या मिसगाइड किया गया है या थोड़ी भी असहमति होती है तो हाथों हाथ पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। सहमति होने के बाद सारे टर्म और कंडीशन अप्रूव होने के बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, यानी पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती है। बिंद्रा का कहना है कि संदीप माहेश्वरी ने बिना उनका पक्ष जाने 2 से 3 लोगों से बात करके स्कैम का आरोप लगा दिया। बिंद्रा ने कहा कि उनका हर काम बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट है, जिसमें स्कैम होने की संभावना ही नहीं है। मनी बैक गारंटी में फुल रिफंड है। जिन्होंने टर्म कंडीशन के अनुसार काम किया और असफल रहे, उनके पैसे वापस भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने उन पर आरोप लगाए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए था कि उन्होंने कोर्स को ठीक से कंप्लीट किया भी है कि नहीं? उन्होंने कहा कि जब स्कैम होता है तो आदमी दिखता नहीं है, वो भाग जाता है, लेकिन हम यहां मजबूती से खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संदीप भाई के लीगल नोटिस वाला आरोप भी झूठा है, क्योंकि मैंने या हमारी टीम की तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं भेजी गई। उन्होंने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि मैं ईमानदार हूं, इसलिए यहां खड़ा हूं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों की असफलता देखकर वह प्रोग्राम मई में ही बंद कर दिया गया था, जिस पर अब विवाद किया जा रहा है। सफाई देने के बाद बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी के बिजनेस मास्टरी वाले वीडियो 2 लाख से अधिक व्यू नहीं पा रहे थे। स्कैम वाला वीडियो डालते ही 50 लाख व्यूज आए।
उन्होंने संदीप माहेश्वरी को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या सबको पता है कि आप 2 घंटे के कंसल्टिंग के 36 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यदि सामने वाला आपके पास आता है तो 2 घंटे के 9 लाख रुपए मांगते हैं। अब इसमें समझिए, बिंद्रा के अनुसार अगर संदीप माहेश्वरी किसी के पास जा करके उन्हें अपना 2 घंटा समय देते हैं तो उसके बदले में वे 36 लाख रुपए लेते हैं। और यदि कोई उनके ऑफिस या उनके बताए जगह पे आता है तो फिर वो उनसे 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके सबूत है उनके पास। बिंद्रा ने कहा कि संदीप माहेश्वरी अपने प्रोग्राम की तस्वीरें 20 से 30 हजार रुपए में बेचते हैं, जो कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तो क्या यह स्कैम नहीं है? विवेक ने कहा कि मैंने अपना पक्ष रखने के लिए संदीप को फोन किया था, लेकिन बात नहीं हुई और अगले ही पल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि मैं गलत हूं तो खुले में चर्चा क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि मैं अकेले आऊंगा और आप सवाल पूछिए और हम सभी आरोपों के जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम हर काम सही ही करेंगे, यह आवश्यक नहीं है। हमने करेक्शंस किए हैं, गलतियां हो सकती हैं, हम उसे ठीक करते हैं, सीखते हैं। इसको स्कैम नहीं कह देना चाहिए। अंत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हम पर साइबर अटैक हुए हैं, वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। विवेक बिंद्रा के इस वीडियो के बाद संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से एक वीडियो बनाकर विवेक बिंद्रा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया और स्कैम में फंसे बच्चों की मदद के लिए एक लॉ फर्म हायर करने की बात कही। वीडियो में उन्होंने आरबीआई के कुछ नियम भी पढ़े और कहा कि पिरामिड स्ट्रक्चर या चैन स्ट्रक्चर द्वारा फंडिंग भारत में मान्य नहीं है और इसीलिए यह एक स्कैम है। हालांकि उन्होंने बिंद्रा के तर्कों पर बात नहीं की। इस वीडियो में माहेश्वरी कई बार कुछ ऐसे तर्कों का सहारा ले रहे हैं जो अनावश्यक सा लग रहा है। उन्होंने 20-30 हजार रुपए में फोटो बेचने की बात को यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की कि खरीदने वाले काफी अमीर होते हैं। मतलब उनका जो फोटो खरीद रहा है वो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं और इसीलिए यदि वे महंगी फोटो बेच रहे हैं तो यह जायज है। संदीप कहते हैं कि विवेक अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन वे किसी चीज के डॉक्टर नहीं हैं। यहां शायद वे भूल गए कि डॉक्टर की डिग्री पीएचडी स्कॉलर को भी मिलती है और कुछ मामलों में मानक डिग्री भी मिलती है। हाँ, यह जांच का विषय हो सकता है कि उन्हें मानक डिग्री या उन्होंने पीएचडी किया है कि नहीं किया है, या उन्हें कोई मानक डिग्री मिली है या नहीं मिली है। संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि हमने अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया था, इसलिए विवेक बिंद्रा को इसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब वे YouTube चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बता दें कि संदीप माहेश्वरी इस बात के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं और उनकी इस बात के लिए बड़ी तारीफ होती है कि वे YouTube से पैसे नहीं कमाते और उनके वीडियो बिना एड के प्रशंसकों तक पहुंचते हैं। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि वे एड से पैसे जनरेट करेंगे, यानी अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे और विवेक बिंद्रा से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। माहेश्वरी ने लोगों से भी इस कथित स्कैम के खिलाफ एफआईआर करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की है। मगर यह पहला अवसर नहीं है जब संदीप माहेश्वरी का सोशल मीडिया पर किसी से पंगा हुआ हो। अप्रैल 2022 में माहेश्वरी, श्वेताभ गंगवार और प्रखर गुप्ता के बीच विवाद हुआ था। गंगवार और गुप्ता भी यूट्यूबर हैं। तब माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें वो अपने ऑडियंस से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों भगवानों को मानने वाले लोग प्रॉब्लम क्रिएटर हैं। याद रहे, बड़ी संख्या में भगवानों को मानने वाले कौन लोग होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में एक भगवान के कंसेप्ट को मानने वाले लोग अपने हैं और जो इसे नहीं मानते वो पराये हैं। उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही, क्यों कही, नहीं जानता, लेकिन इस मुद्दे पर रिसर्च करते हुए मुझे यह सामग्री मिल गई। अनेक भगवानों को मानने वाले कौन हैं आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। तो उनका इशारा किनके तरफ था यह आप बखूबी समझ चुके होंगे। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। एक विवाद इनका साल 2020 में भी हुआ था, जब माहेश्वरी ने स्कूलों में संस्कृत विषय को पढ़ाने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि इस जमाने में किसी को संस्कृत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से भी संस्कृत में बात नहीं करनी, क्योंकि संस्कृत में लिखी गई किताबों को हिंदी या अंग्रेजी में बदला जा चुका है।
उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में संस्कृत को बढ़ावा दिए जाने का भी विरोध किया था। उन्होंने इस विषय को सिलेबस से हटा देने की बात कही थी क्योंकि इससे बच्चों पर एक बोझ कम होगा। संदीप के इस बयान के बाद हैशटैग चलाकर उनका विरोध किया गया था। सोशल मीडिया पर उनसे माफी मांगने की मांग की गई थी। ऐसा नहीं है कि संदीप और विवेक पुराने दुश्मन हैं। आपको बता दें कि दोनों साथ में शो कर चुके हैं। आप कुछ तस्वीरें देखिए, चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम की वीडियो विवेक बिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पर उपलब्ध है। विवेक ने आरोप लगाया है कि संदीप ने दोनों के साथ वाला वीडियो अब डिलीट कर दिया है, पर यह वीडियो विवेक बिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पर मच अवेटेड सेशन विद संदीप माहेश्वरी बाउंस बैक टाइटल के नाम से 29 अगस्त 2022 को अपलोड किया गया था। लगभग 23 मिनट के इस वीडियो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले थे। अब दोनों के बीच चल रहा यह विवाद किस मोड़ तक पहुंचेगा? क्या कानूनी कार्रवाई होगी, लड़ाई होगी या चीजें होंगी? बात कितनी आगे बढ़ेगी या तो भविष्य तय करेगा। तो यह थी इस पूरे विवाद पर अब तक की पूरी कहानी। दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।